लखनऊ विकास प्राधिकरण से 21,000 फाइलें गायब हुई थी। मैनुअल से डिजिटल करने के लिए दी गई थी ये फाइलें। 3 साल बाद भी नहीं हुई कंपनी पर कोई कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए से करीब 21,000 फाइलें गायब हो गई हैं। यह तब हुआ जब एलडीए ने एक कंपनी को फाइलें डिजिटली सेव करने के लिए दी थी। डेटा सेव करने के बाद कंपनी ने फाइलें नहीं लौटाई। बाद में जब इसका मिलान किया गया तो भारी गैप दिखा। एलडीए से गायब फाइल होने से जिन्हें नुकसान हुआ है, अब उनके भी दर्द को सुनते हैं। जानकीपुरम निवासी अतुल कुमार सिंह ने जानकीपुरम सेक्टर जी में 1993 में मकान बनवाया था। 2019 में इसको फ्री होल्ड करवाने के लिए एलडीए में आवेदन किया गया। पहले अधिकारियों ने 4 महीने आजकल कहकर खूब दौड़ाया। बाद में पता चला कि प्लॉट से जुड़ी फाइल ही नहीं है। इसे लेकर एलडीए के बीसी और सचिव से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरे पीड़ित गोमती नगर विस्तार के निवासी ओम प्रकाश यादव ने लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 6 में अपनी योजना की सड़क का चौड़ीकरण करवाने के लिए 2015 में 18 घरों को तोड़वा दिया था। इसके एवज में मलेसा मऊ में लोगों को जमीनें भी दी गई थी। यहां विवाद होने के चलते लोगों ने जमीन लेने से मना कर दिया था। बताया कि सेक्टर 6 में ही अलग से जमीन दी गई है। इसके एवज में उनसे अतिरिक्त भुगतान भी जमा करवाया गया है। 17 भूखंड मालिकों की रजिस्ट्री करवा दी, लेकिन मेरी नहीं हुई है। इसके लिए जब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में गया तब पता चला कि मेरे भूखंड की फाइल ही गायब हो गई है। इस कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। समाधान दिवस में आ रही है तमाम शिकायतें। लखनऊ विकास प्राधिकरण में समाधान दिवस सहित आम दिनों में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें प्लॉट से जुड़ी फाइलें गायब होने की शिकायत की गई है। सूत्रों की माने तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में करीब 21,000 फाइलें गायब हो गई। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में करीब 21,000 फाइल गायब है। इसमें कई गंभीर मामलों से जुड़ी फाइलें भी थी। इसके पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। स्कैनिंग के लिए फाइलें भेजी गई थी। एलडीए ने राइटर कंपनी को 1,25,000 फाइलें ही हैं। इनमें से 1,22,000 फाइलें स्कैन करके लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को वापस कर दी गई, यानी कि 20,499 फाइलें गायब हैं। इसे लेकर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिकारियों ने खानापूर्ति के लिए कंपनी पर एफआईआर दर्ज करवाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो फाइल गायब हुई है उनका रिकॉर्ड मिलवाया जा रहा है। मामले की जांच भी की जा रही है। इसके बाद बनने वाली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहना लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन प्रथमेश कुमार का है। गोमती नगर में भी प्लॉटों की फाइलें ऐसे ही गायब हो गई हैं। गोमती नगर के अलग अलग खंडों में एलडीए के बाबुओं ने फर्जीवाड़ा करके 22 प्लॉटों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी करा दी है। उसमें मुख्य रूप से विनम्र खंड में 4, वस्तु खंड में 5, विराज खंड में 4, विकल्प खंड में 6, विक्रांत खंड में 1 और विराट खंड में 2 प्लॉट शामिल हैं। मामले का खुलासा होने के बाद एलडीए के अधिकारियों ने जांच की तो मालूम चला कि 22 में से 6 प्लॉटों से जुड़ी फाइलें गायब हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों से जो फाइलें गायब हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फाइलें पुरानी योजनाओं की हैं। जानकीपुरम, ट्रांसपोर्ट नगर, गोमती नगर विस्तार सहित दूसरी योजनाओं की फाइलें इसमें शामिल हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा खेल कोई आम बात नहीं है। ये पुराना मामला है जिस पर आज भी लखनऊ विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। यहां तक कि तत्कालीन बीसी और स्टोर इंचार्ज है जिम्मेदार। स्टोर इंचार्ज रोहन दुबे मौजूदा समय पर
स्टोर इंचार्ज थे। फाइलों के मिलान का काम उन्हीं के जिम्मे था। उन्होंने पोर्टल पर सारी फाइलों का कंपनी से मिलान नहीं कराया। इसे लेकर तत्कालीन अफसरों ने कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रोहन दुबे रिटायर्ड है। तत्कालीन वीसी सत्येंद्र यादव ने फाइलों का मैनुअल से डिजिटल करवाया था। इसके लिए राइट कंपनी को काम दिया गया था। इसके बाद 20,000 से ज्यादा फाइल न पोर्टल पर थी, न भौतिक रूप से मौजूद थी। इस पर उन्होंने कंपनी को सिर्फ नोटिस जारी किया था। कोई कानूनी कार्रवाई कंपनी पर आज तक नहीं हुई है। अब इस मामले की फरियाद लगाने पीड़ित बीसी प्रथमेश कुमार से जनता दरबार और आए दिन पहुंच रहे हैं।